प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉयंट फोर्स के बारे में। ठीक है भाई, देखो बॉयंट फोर्स होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने अपने रूटीन में आसपास की कुछ बॉडी पानी के अंदर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, और कुछ बॉडी डूब जाती है, सिंक कर जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई बॉडी जब तैरती है तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। अगर आपने भी अपना हाथ पानी के अंदर डाला होगा तो आप लोगों को फील हुआ होगा कि ऐसा लग रहा है कि कोई नीचे से ऊपर की तरफ आपके हाथ को पुश कर रहा है। ठीक है ना, आपके हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है ना। तो इस फोर्स को हम लोगों ने बोला बॉयंट फोर्स। क्लियर है बात? आप लोगों को समझ में आई? आप लोगों ने इतना ध्यान में रखना है कि किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉडी को डुबोया जाता है तो वो लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोगों ने बोला बॉयंट फोर्स। ठीक है ना। व्हेन ए बॉडी immerse in a liquid, then liquid exert an upward force, ठीक है, this is known as upward force on the body। ठीक है ना, on the body। ठीक है, this force is known as buoyant force। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब जो बॉयंट फोर्स होता है, कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर बॉयंसी भी मिल जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, बॉयंसी एबिलिटी है ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट फोर्स। ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत छोटा मैंने लिखा है, द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये भी आप लोग इसमें मेंशन कर लेना। तो बॉयंट फोर्स और बॉयंसी का मतलब सेम है। कुछ जगह पे कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों को बॉयंट फोर्स मेंशन मिलेगा, कुछ जगह पे आप लोगों को यहाँ पर बॉयंसी मेंशन मिलेगा भाई। ठीक है, एक मिनट। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अब कोई भी लिक्विड इसके ऊपर या किसी भी बॉडी को जो पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डुबोया जाता है तो वो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाती है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी बारी मैं लिक्विड बात लिखूंगा, काफ़ी बारी मैं फ्लूइड बात करूंगा। ठीक है, फ्लूइड का मतलब होता है दैट कैन फ्लो, दैट कैन फ्लो। ठीक है, और इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, लिक्विड एंड गैस। ये दोनों चीज़ें हैं वो फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने फ्लूइड बात करी, ठीक है ना, फ्लूइड का मतलब मैं दोनों को लेकर बात कर रहा हूँ, लिक्विड को भी लेके बात कर रहा हूँ और गैस को भी लेके बात करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं कि मैंने बॉडी इमर्स इन ए लिक्विड, तो यहाँ पर बहुत एग्जैक्ट जब लिखा आता है तो यहाँ पर आता है फ्लूइड। ठीक है ना, क्या लिखा आता है? फ्लूइड लिखा आता है। फ्लूइड का मतलब होता है कि ये पूरे का पूरा जो डेफिनेशन है वो गैस के लिए भी वैलिडेट करता है और हमारे लिक्विड के लिए भी वैलिडेट करता है। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने लिक्विड मेंशन करा है। ठीक है, तो हम लोग बस अब लिक्विड को ही लेकर बात करेंगे कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर किसी बॉडी को डिप करा जाता है, ठीक है, डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स है वो क्यों लगता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कंसिडर करके चलते हैं प्यारे बच्चों एक कंटेनर। ठीक है ना, एक कंटेनर है हमारे पास। इस कंटेनर में हम कहें कि हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है ना,
कंटेनर फुल ऑफ लिक्विड। और लिक्विड को दिखाने के लिए जस्ट यहाँ पर मैं, ठीक है, ये बाउंड्री आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है ना, ये सरफेस है, द सरफेस सेपरेट एयर एंड लिक्विड, यानी कि इसके नीचे सारा का सारा क्या है, लिक्विड है, और इसके ऊपर सारा का सारा एयर। अब हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर एक बॉडी हम लोगों ने ली, और बॉडी हमारी कैसी है, सिलिंड्रिकल है नेचर में, ठीक है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बच्चों ए है, और इसका जो हाइट है वो एच है, ठीक है। ऊपर वाला एरिया भी सेम रहेगा, नीचे वाला एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। बात आप लोगों की समझ में आई। अब होगा क्या कि जब इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डुबोया गया, तो हम लोग देखते हैं कि इसके साइड में क्या लगता है, प्रेशर लगता है। आप लोगों ने देखा था ना कि किसी भी डेप्थ के ऊपर जाएंगे हम लोग अपने, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, कि ये कंटेनर है, तो ये पॉइंट ए लेके बात कर रहे थे, ये पॉइंट हमारे पास बी था, ये पॉइंट हमारे पास सी था। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रही थी, प्रेशर भी बढ़ रहा था, डेप्थ ज़्यादा थी तो प्रेशर भी ज़्यादा था। तो हमें पता चला था कि प्रेशर एट सी पॉइंट सबसे ज़्यादा है, प्रेशर एट बी पॉइंट के, देन प्रेशर एट ए पॉइंट के। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग किसी बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हैं, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो बिल्कुल अलग है। सेम यहाँ पर भी है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप लोगों को सेम डेप्थ पे नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। मैं नीचे बना रहा हूँ, ये वही फिगर है, ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आए, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम डेप्थ के ऊपर है, तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ से लेफ्ट की तरफ होगा, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, और ये वाला प्रेशर राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, P1 P1। अब जैसे थोड़ा सा और डेप्थ पे गए तो यहाँ प्रेशर कुछ और होगा और पहले से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये और ज़्यादा गहराई के ऊपर है। मान लेते ये प्रेशर P2 है, तो ये भी प्रेशर कितना होगा, P2। और नीचे की तरफ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि प्रेशर का वैल्यू और बढ़ेगा, क्योंकि डेप्थ बढ़ रही है। मान लो ये प्रेशर P3 हो गया, ये प्रेशर P4 हो गया। और नीचे आ गए तो हमने कहा कि यहाँ पे प्रेशर P3 बच्चों, ये P3, ये P4, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, P4। ठीक है, ये एरो की लेंथ बता रही है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि डेप्थ अगर यहाँ पर बढ़ रही है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को। सेम यहाँ पर इसके ऊपर और नीचे वाले पॉइंट के साथ भी होगा, यानी कि इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के साथ भी होगा। यानी कि ये पॉइंट सबसे ऊपर है तो इस पे इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कहाँ लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। और इस वाली सरफेस पे प्रेशर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो ये वाला जो प्रेशर था, मान ले टॉप सरफेस के ऊपर था और ये इसके बॉटम सरफेस पे था, हाँ कि ना। आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये बॉटम वाला जो पॉइंट था वो सबसे गहराई पे था और ये सबसे ऊपर था,
ठीक है ना। तो मैं यहाँ सिर्फ एक एरो दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि इस वाली सरफेस के ऊपर जो नीचे की तरफ थी, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं पी बी है या पी बॉटम, और यहाँ पर पी टॉप। आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये वाले प्रेशर तो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वाला प्रेशर बॉडी को इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये वाला प्रेशर बॉडी को इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो P1 P2 P3 4 जो इस वाली लेफ्ट सरफेस पे लग रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और ये राइट साइड की तरफ है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये दोनों प्रेशर का जो पेयर है एक दूसरे को क्या कर देगा बच्चों, कैंसिल कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि ना तो बॉडी इधर जाएगी ना बॉडी इधर जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स हैं एक्ट्स ऑन द बॉडी सरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। हेंस दे कैंसिल ईच अदर, यानी कि उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। बात करते हैं जो वर्टिकल प्रेशर्स है। नाउ वर्टिकल जो प्रेशर है, द वर्टिकल प्रेशर ऑन टॉप सरफेस is P top and bottom surface is P bottom, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि प्यारे बच्चों कि ये बॉटम वाले जो एरिया की डेप्थ है, इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये ज़्यादा गहराई पर है, ज़्यादा डेप्थ पर है, और ये वाले जो पॉइंट है वो कम डेप्थ के ऊपर है, ठीक है ना। बात समझ में आई। यानी कि ये जो डेप्थ आप लोगों को मिलेगी इस पॉइंट की वो ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ कि पी बॉटम वाला जो प्रेशर है वो बड़ा है पी टॉप के कंपैरिजन में, एज डेप्थ ऑफ बॉटम इज ग्रेटर, बॉटम सरफेस या बॉटम ग्रेटर देन द टॉप सरफेस, ठीक है प्यारे बच्चों। बात आप लोगों को समझ में आई कि जो बॉटम वाला सरफेस था, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने कोई पॉइंट कंसिडर करा, ये ज़्यादा गहराई पर है एज कंपेयर टू जो टॉप सरफेस थी उसके ऊपर जो पॉइंट कंसिडर करा। तो आप लोग देखेंगे ना कि यहाँ पर अगर ये वाली जो डेप्थ है, अगर हम लोगों ने ये मान लेते डेप्थ x हो गई, ठीक है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, h इसकी हाइट ली थी तो ये होगी h प्लस एक्स, क्लियर है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर निकालते हो, बी बॉटम के ऊपर अगर आप प्रेशर निकालते हो, बी बॉटम पे अगर आप प्रेशर निकालते हो, रो जी एच प्लस एक्स आएगा, हाँ कि ना। और टॉप वाले पे निकालोगे पी टॉप तो आ जाएगा रो जी एक्स आ गया। डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, डिफरेंस ऑफ बॉटम एंड टॉप प्रेशर। प्यारे बच्चों तो मैं लिख रहा हूं बी बॉटम माइनस पी टॉप कितना आएगा, रो जी एच प्लस एक्स माइनस रो जी एक्स। जब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, पी बॉटम माइनस पी टॉप तो आ जाता है रो जी एच। आप लोगों ने ऐसा रिलेशन पढ़ा भी है, यानी कि दो हाइट के बीच में, यानी कि दो सरफेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है वो कितना होगा, रो जी एच होगा। यानी कि इसकी टॉप और इसकी बॉटम सरफेस के बीच में हमेशा प्रेशर डिफरेंस कितना होगा,
रो जी एच, चाहे ये कितनी भी गहराई के ऊपर हो, इससे और इसकी टॉप और बॉटम सरफेस के ऊपर प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होगा। और ये एच हाइट इसकी हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की हाइट है। बात आपको समझ में आई? ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आप लोग समझो कि यहाँ जो प्रेशर है, ठीक है ना, वो रो जी एच प्लस एक्स था और यहाँ रो जी एक्स था, ठीक है ना। तो नेट जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, प्रेशर नेट जो लग रहा है वो रो जी एच लग रहा है, ठीक है। और ये एच जो हाइट हमें मिल रही थी वो इस सिलेंडर का मिल रहा था, इस सिलेंडर का हमें नेट हाइट मिल रहा था। यही हाइट डिफरेंस क्या लेकर आएगा? नेट प्रेशर लेकर आएगा, ठीक है। और नेट प्रेशर अब कहाँ से कहाँ लग रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। दिस प्रेशर acts in vertical upward direction, ठीक है ना। बात क्लियर रही? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। अब प्रेशर मिल गया तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, प्रेशर मिल गया तो फोर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स क्या हो सकता है? प्रेशर इनटू में एरिया, ठीक है। तो फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग। प्रेशर बच्चों अभी हम लोगों ने निकाला रो जी एच, ठीक है। और इस कंटेनर का जो एरिया है हम लोग कितना मान के चल रहे थे? ए, ठीक है ना। ये नीचे वाला जो एरिया है और ऊपर वाला एरिया सेम है, यानी कि ये एरिया ए माना हम लोगों ने, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो गया? ए हो गया। फोर्स देखो रो जी इंटू में एरिया इंटू में हाइट, तो ये एरिया सिलेंडर का था और ये हाइट भी सिलेंडर की थी, तो ये बन गया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रो जी और ये बन गया वॉल्यूम, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम किसका था? उस बॉडी का था, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला आप लोगों को मिला, ये फोर्स जो ऊपर की तरफ मिला, इस फोर्स को हम लोगों ने बोला बॉयंट फोर्स, और ये बॉयंट फोर्स हमें रो जी वी के इक्वल मिल रहा है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी से। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब बॉयंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो रो है वो रो क्या है? डेंसिटी है किसका? लिक्विड का। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है? वॉल्यूम है बॉडी का, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? ये हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है ना। तो यहां हम लोगों को एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ ऑब्जेक्ट के मास का कोई भी रोल नहीं है, ना उसकी डेंसिटी का कोई रोल है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग मेंशन कर सकते हो कि buoyant force does not depend on the mass and density of body, यानी कि बॉडी के मास या बॉडी की डेंसिटी से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, उससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। हमें तो बस क्या पता होना चाहिए? जिस लिक्विड में उसको डिप करा उसकी डेंसिटी, हमारी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम,
और वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो यहां देखो बॉयंट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बॉयंट फोर्स बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के, यानी कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम है तो बॉयंट फोर्स भी कम होगा। ठीक है, अगर इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ डेंसिटी आ गई किसका, लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर बॉयंट फोर्स, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा मिलेगा, डायरेक्ट। ठीक है ना, ऐसा ही हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी अगर ज्यादा है तो बॉयंट फोर्स भी ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉडी अगर कम है तो बॉयंट फोर्स भी कम होगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो कंडीशन है हम लोग लिख रहे हैं एट कांस्टेंट डेंसिटी एंड जी। ये वाला जो रिलेशन वैलिडेट कर रहा था, हमने बोला था एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड जी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी चेंज नहीं होना चाहिए और जी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि लिक्विड सेम रहना चाहिए और जी भी सेम रहना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ आई। जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ बॉडी बढ़ेगा वैसे वैसे बॉयंट फोर्स भी बढ़ेगा। क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि कंटेनर था, ठीक है ना। अब कंटेनर के अंदर अगर हम लोगों ने आधा बॉडी डिप करके रखा है, इतना बॉडी, तो बॉयंट फोर्स FB1 होगा। अगर कंटेनर हम लोगों ने बड़ा लिया, नहीं सॉरी, कंटेनर सेम लिया और हमने बॉडी को ज़्यादा डिप कर दिया, ज़्यादा डुबो दिया, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ बॉयंट फोर्स कितना मिलेगा, FB2 मिलेगा। और ज़्यादा बॉडी को हम लोगों ने डिप कर दिया, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि बॉडी हमारा पूरा डिप हो गया और ज़्यादा डिप हो गया, यह बॉयंट फोर्स मिलेगा FB3। पूरा का पूरा डिप कर देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी हम लोगों ने डिप कर दिया तो यहाँ बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा है FB4। यानी कि यहाँ पर अल्टीमेट क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम बॉडी का लिक्विड के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये फिगर हमारे पास A हो गया, ये फिगर हमारे पास B, ये फिगर C, ये फिगर D। इन फिगर A to D we constantly increasing the volume of body in, ठीक है ना, इन लिक्विड। ठीक है, हेंस बॉयंट फोर्स ऑल्सो इंक्रीजिंग, वो बॉयंट फोर्स भी जो होगा ऑल्सो इंक्रीजिंग, मतलब वो बॉयंट फोर्स भी उसके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस चीज का हम लोगों ने ध्यान में रखना है। और ये ग्राफ जो मिलेगा वो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा लिक्विड का वैसे वैसे बॉयंट फोर्स भी बढ़ेगा। इस चीज का हम लोगों ने ड्यान में रखना है। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तीसरा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है विद द चेंज इन हाइट और डेप्थ। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बॉयंट फोर्स
also changes with the change in altitude and depth, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। फंडा फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया कि जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाता है या हम लोग जमीन के अंदर जाते हैं, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, तो बॉइंट फोर्स भी चेंज होगा। एक और फैक्टर है, हम लोग कभी मेंशन करते नहीं है, लेकिन वो है टेम्परेचर, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो डेंसिटी होती है लिक्विड का वो कम हो जाता है भाई। अगर डेंसिटी कम होगा तो बॉइंट फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होता है बच्चों तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ती है, ठीक है, तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में हमने डायरेक्ट रिलेशन देखा है, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, बात क्लियर हुई, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। बॉइंट फोर्स का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा बच्चों, हमारे पास आया रो वी जी, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये समझा कि बॉइंट फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे किस तरह से अफेक्ट करता है या किस तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन आता है आर्किमिडीज रिलेशन, ठीक है ना। यह हम लोग इसी रिलेशन से हम लोग सबसे पहले ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। हाउ विल बॉडी फ्लोट और सिंक, हाउ विल बॉडी फ्लोट और सिंक, ठीक है ना। हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि बॉडी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, ठीक है। फ्लोट तैरना, सिंक डूब जाना, ठीक है। कंटेनर लेकर बात करें, ठीक है, ये हमारा लिक्विड भरा हुआ बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना। इससे सारा का सारा नीचे लिक्विड है और ऊपर एयर। अब देखो यहाँ एक बॉडी हम लोग फिर से कंसिडर करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एफ बी, यानी कि रो वी जी, ठीक है ना। अपवर्ड फोर्स बच्चों यहाँ पर कितना है, रो वी जी, ठीक है ना। और डाउनवर्ड फोर्स एम इंटू जी, ठीक है ना। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हमारा बॉइंट फोर्स है बच्चों, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। अब दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जब लिक्विड के अंदर इस बॉडी को डिप कराना, तो आप लोग देखोगे कि भाई इसके ऊपर लिक्विड क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और एम इंटू जी ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनमें से जो बड़ा होगा बॉडी उधर चली जाएगी, ठीक है, जो फोर्स बड़ा होगा बॉडी उधर चली जाएगी। अगर मान के चलते हैं कि बॉइंट फोर्स बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो भाई नेट फोर्स कितना मिलेगा, बॉइंट फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि रो वी जी माइनस एम इंटू जी, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो अल्टीमेट बॉडी कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बॉडी
मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि लिक्विड के अंदर था तो बॉडी कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, और बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, क्योंकि बॉइंट फोर्स है, ये तैरने वाला फोर्स है, बॉडी को तैरा के रखेगा। ठीक है ना, तो बॉडी यहाँ पर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्लोट। ठीक है ना। अगर क्या हो कि बॉयंट फोर्स छोटा हो जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा हो जाए, तो आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स है बच्चों वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल बड़ा है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है और बॉयंट फोर्स छोटा है, तो बॉडी अल्टीमेट किधर आएगी, नीचे की तरफ। बॉडी विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और नीचे तलहटी यानी कि बॉटम के ऊपर जाके सेट हो जाएगी, जो कंटेनर का बॉटम होगा वहां पर जाकर वो सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी यहाँ पर, बॉडी विल सिंक। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। क्या हो अगर वो बोल दे कि जो बॉयंट फोर्स है, देखो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी है कि बॉयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है ना, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो बॉडी यहां पर फ्लोट करेगी, बॉडी फ्लोट एनीवेयर इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड में वो कहीं पे भी फ्लोट कर सकती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जानेंगे बॉयंट फोर्स के बारे में और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि हम लोग आपके घर के ऊपर रैंडम विजिट कभी भी कर सकते हैं, किसी के घर के ऊपर भी कभी भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, अपना होमवर्क नोटबुक अपना कंप्लीट करके रखना भाई। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।